अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रेयान और आप देख रहे हैं रेयान टॉक्स। अगर आप भी बैरून मुल्क फुली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है। यहाँ आपको मिलेगी लेटेस्ट स्कॉलरशिप अपडेट्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप एडमिशन गाइडेंस। तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंडोनेशिया की स्कॉलरशिप, फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, जहाँ पर आप बैचलर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम, पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, स्कॉलरशिप को गेन करने के लिए आपको कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं चाहिए, कोई आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप बिल्कुल इजीली इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं और स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। इस यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या मिलेगा, आपने स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है, देखते हैं इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा। बुकलेट 2026 फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ओपन करते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप है। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है जो इंडोनेशिया प्रोवाइड कर रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है इंडोनेशिया। यहाँ पर आप बैचलर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम और पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। आपने अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, वो सारी चीज़ें बता रहा है। यहाँ पर उसने स्कॉलरशिप स्कीम के बारे में बताया कि बैचलर डिग्री जो है वो 8 सेमेस्टर्स की होगी, मास्टर्स डिग्री 4 सेमेस्टर्स की होगी और पीएचडी डिग्री 6 सेमेस्टर्स पर कंसिस्ट करेगी। उसके बाद आपको बता रहा है स्कॉलरशिप दो तरह की है यहाँ पर, एक कैटेगरी ए की और एक कैटेगरी बी की। कैटेगरी ए की जो स्कॉलरशिप है उसमें आपकी ट्यूशन फ़ी, लिविंग अलाउंस और इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स करवाया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। लिविंग अलाउंस भी आपको दिए जाएंगे और ट्यूशन फ़ी आपकी कंप्लीटली यानी कि माफ़ कर दी जाएगी, बिल्कुल कंप्लीट ट्यूशन फ़ी भी आपको दी जाएगी। जबकि कैटेगरी बी की बात करें तो उसमें आपको लिविंग अलाउंस नहीं दिए जाएंगे, बाकी दोनों फैसिलिटीज़ जो है वो आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद हम नीचे मूव ऑन करते हैं। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? बैचलर प्रोग्राम में अगर आपने अप्लाई करना है तो आपकी एज 21 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर आप पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो 42 ईयर्स यानी कि 42 ईयर से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसके बाद वो कह रहा है आपकी फ़िज़िकली और मेंटली आप फिट हो, आपके पास इंडोनेशियन सिटीज़नशिप नहीं होनी चाहिए और ना ही आप वहाँ पर जाकर कोई स्टडी पीरियड के दौरान काम करेंगे, ना कोई परमानेंट जॉब करेंगे ना ही कोई टेम्परेरी जॉब करेंगे। और जैसे स्कॉलरशिप का ड्यूरेशन आपका कंप्लीट होगा तो वापस आपको अपने कंट्री में जाना होगा अपनी रजामंदी से। ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो उन्होंने दी हैं। कौन कौन से प्रोग्राम्स वो ऑफर कर रहे हैं यहाँ पर बैचलर प्रोग्राम्स के अंदर, फैकल्टी ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स उन्होंने दिए हैं। इस्लामिक इकनॉमिक्स के इस्लाम रिलीजन एजुकेशन, इस्लामिक फैमिली लॉ, अरेबिक लैंग्वेज एजुकेशन। फिर वो फैकल्टी ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल साइंसेस की बात कर रहा है। इसके अंदर इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नमेंट स्टडीज़, कम्युनिकेशन साइंस, सोशल वेलफेयर और सोशियोलॉजी, ये डिपार्टमेंट्स हैं। फिर उसने फैकल्टी ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की बात की है। इसके अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, इंडोनेशिया लैंग्वेज एजुकेशन, मैथमेटिक्स एजुकेशन, बायोलॉजी एजुकेशन, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन और पेनकेसिला एंड सिविक्स एजुकेशन, ये आपको प्रोवाइड। फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी में आपको साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ डिपार्टमेंट है और फैकल्टी ऑफ इकनॉमिक्स एंड बिजनेस में मैनेजमेंट, डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, अकाउंटिंग। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के अंदर एग्री बिजनेस, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रो टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, एक्वाकल्चर, ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेटिक्स, ये डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है। उसके बाद अगर हम बात करें मास्टर प्रोग्राम्स की तो मास्टर प्रोग्राम्स के अंदर वो इंडोनेशिया लैंग्वेज एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, इस्लाम रिलीजन एजुकेशन, एग्री बिजनेस, मैथमेटिक्स एजुकेशन, बायोलॉजी एजुकेशन, मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, अकाउंटिंग, सोशियोलॉजी और पेडागोजी। उसके बाद हम बात करें पीएचडी प्रोग्राम्स की तो इस्लाम रिलीजन एजुकेशन में, एग्रीकल्चरल साइंस में, एजुकेशन, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी, इनके अंदर जो आपको प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहा है। एप्लीकेशन आपने कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने के लिए आपको मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक के थ्रू इस वेबसाइट पर आ जाएंगे और इजीली इस पर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने एप्लीकेशन अपनी फिल करनी है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा देनी है। सबमिट करवाने के बाद आपकी वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन के बाद आपको इंटरव्यू की डेट मिल जाएगी और फिर फाइनल अनाउंसमेंट के बाद आपको जो है वो क्लियर कर दिया जाएगा और आपको स्कॉलरशिप, अगर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा तो आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होंगे और आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे। इसके बाद वो बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन की शेड्यूल की, कि रजिस्ट्रेशन की शेड्यूल क्या है। अभी जो है बैच 1 जो है वो क्लोज हो चुका है 9 फरवरी से,
1 अप्रैल तक का एप्लीकेशन पीरियड था, फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्शन पीरियड था और इंटरव्यू सिलेक्शन हो गई शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, फिर उसके बाद फाइनल अनाउंसमेंट हुई और वो सेशन क्लोज हो गया। अब हम बैच 2 की बात करते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन शेड्यूल बैच 2 का अब ओपन है। 25 मई से 25 जून तक आपके पास एप्लीकेशन का पीरियड है। आप एप्लीकेशन जो है वो ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सिलेक्शन होगी 26 जून से 8 जुलाई तक, और उसके बाद इंटरव्यू की सिलेक्शन होगी 10 जुलाई से 23 जुलाई तक। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनका इंटरव्यू होगा और 31 जुलाई तक फाइनल अनाउंसमेंट हो जाएगी, और पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपका रिस्पॉन्स होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये जो थी एप्लीकेशन जो प्रोसीजर था, इसका जो बुकलेट था कंप्लीट, उसके अंदर जो हमें कंप्लीट जो है वो हमें गाइडलाइंस दी गई हैं। अब इसमें हम चलते हैं कि हमने इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है। अप्लाई करने की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जैसे कि आपको जो लिंक प्रोवाइड किया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपने अपना एजुकेशन लेवल जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। फ़र्ज़ किया कि आप जो है बैचलर ऑफ मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं अप्लाइड प्रोफेशन के अंदर, और उसके बाद जो है आप यहाँ से प्रोग्राम जो है आप सिलेक्ट कर लें जी, अप्लाइड बैचलर ऑफ पोल्ट्री, अप्लाइड बैचलर ऑफ प्रॉपर्टी बिजनेस, कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। या फ़र्ज़ किया आप यहाँ से मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर लें, और यहाँ से आप प्रोग्राम जो है मास्टर्स के लिए सिलेक्ट कर लें। बैचलर ऑफ एग्री बिजनेस, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग, कोई भी एक सिलेक्ट करने लाइक डेट बैचलर ऑफ अकाउंटिंग जो है हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद जो है हमारे पास सामने एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लें। इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पर लिखा रहा है बैचलर ऑफ अकाउंटिंग, आप इंडोनेशियन स्टूडेंट्स हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है वो एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा नेटवर्क का में भी इशू हो सकता है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर यहाँ पर आएंगे। ये देखें हमारे पास रजिस्ट्रेशन पाथ आ गई है कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो है आपके पास, और पीरियड जो है वो 28 मई से 25 जून तक का है जब आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद आप कहता है जी ईयर्स ऑफ ग्रेजुएशन फ्राम हाई स्कूल, कहता है आपकी जो 12 ईयर डिग्री है आपने किस ईयर में कंप्लीट किया, आपने वो ईयर जो है वो यहाँ पर लिख देना है। लाइक डेट आपने अगर 2024 में कंप्लीट किया या 2025 में कंप्लीट किया तो आप यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से जो पेज जो है वो रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हुआ है। रजिस्ट्रेशन पेज ओपन होने के बाद आपने यहाँ पर आ जाना है। फुल नेम लिखेंगे, आप अपना ईमेल लिखेंगे और अपना व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे। व्हाट्सएप नंबर लिखने के बाद आप रजिस्टर नाउ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने अपने आप को रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद हमारा डाटा जो है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसको पहले जो है कोशिश करेंगे हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के बाद जो है हम यहाँ पर देखें हमारा अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। नंबर 1 वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर मेरा डाटा आ रहा है और वैलिडेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं। उसके बाद स्टेप 2 पे सिलेक्ट पास एंड पेमेंट्स प्रोग्राम। उसके बाद नंबर 3 पे जो है आपके पास बायोडाटा और बायोडाटा कंटेंट्स आ रहा है। आप यहाँ पर जो है वो क्लिक कर देंगे डाटा वैलिडेशन के ऊपर। डाटा वैलिडेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे, वो आपका सक्सेस हो गया। सक्सेस के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन वाला थर्ड प्रोसेस पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए आपके एप्लीकेंट का पर्सनल डाटा शो हो रहा है। पर्सनल डाटा शो होने के बाद आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रही है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपने अपना नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, रिलीजन, नेशनैलिटी, पासपोर्ट नंबर, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चूज़ करनी है। आपके पास लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हो वो आपने चूज़ कर लेने हैं। आपने अपना एड्रेस लिख देना है, स्टेट चूज़ कर लेनी है, होम, सिटी, टाउन, पोस्ट कोड और आपका मोबाइल नंबर, ये सब कुछ आपने करना है। करने के बाद आपने जो है अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की तरफ, जैसे ही हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाटा वाला जो पोर्शन कंप्लीट करेंगे हमारे सामने एजुकेशनल बैकग्राउंड का डाटा आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड लिख देना है, स्कूल का नेम चूज़ कर लेना है, कंट्री चूज़ कर लेना है। लाइक डेट आप इंटरनेशनल स्टूडेंट है, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो आपने यहाँ पर जो है वो चूज़ कर लेना है। चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पर सिटी चूज़ कर लेंगे। आपकी फील्ड ऑफ स्टडी आपने जो की है वो उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसका स्टेटस जो है स्कूल का वो चूज़ कर लेंगे। लाइक डेट आपने प्राइवेट से किया है या पब्लिक से किया, लाइक डेट आपने पब्लिक से किया तो पब्लिक सेलेक्ट कर लेंगे। फील्ड ऑफ स्टडी डिपार्टमेंट आप चूज़ कर लेंगे और स्कूल का नेम आप कुछ भी जो है वो ABC कुछ भी आप चूज़ कर ले, लाइक डेट जो भी उसका नाम होगा।
आपने ये सिलेक्ट करने के बाद जो है नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हम जो है वो एजुकेशनल जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं बैकग्राउंड वाला फॉर्म। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पर आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वाले पेज पर आने के बाद आपने यहाँ पर अपनी एक फ़ोटो अपलोड कर देनी है। उसके बाद जो लास्ट सर्टिफिकेट है स्टडी प्रोग्राम का, लाइक दैट 12 ईयर स्टडी प्रोग्राम का, तो आपने जो है मास्टर्स के लिए अप्लाई किया तो बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट डिग्री आप वो अटैच कर देंगे। यहाँ पर अपने पासपोर्ट की एक फ़ोटो अपलोड कर देंगे। उसके बाद जो है लास्ट एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट आ जाएगी आपकी, वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर देनी है और लास्ट सर्टिफिकेट के अंदर आपने डिग्री अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद सेव ऑल डाटा पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव ऑल डाटा पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका थर्ड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप नंबर 4 वाले स्टेप पे आ जाएंगे, टेस्ट। यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट होगा आपका, आपने ये टेस्ट कंडक्ट करना है। टेस्ट कंडक्ट करने के बाद आपने जो अपनी फाइनल अनाउंसमेंट का वेट करना है। वेट करने के बाद आपको जो है इस एप्लीकेशन का रिस्पॉन्स मिल जाएगा। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, पसंद आई।